हेलो गाइज, हाउ आर यू ऑल। वेलकम टू मैनेजमेंट मंत्रा। आई एम डॉक्टर वर्खा गुप्ता। कैसे हैं आप सब। सो गाइज, जैसा एक क्वेश्चन बार बार अराइज हो रहा है कि मैम एनटीए यूजीसी नेट की प्रिपरेशन तो हम कर रहे हैं, हमने जेआरएफ भी क्लियर कर लिया, बट क्या हमको उसके बाद अपॉर्चुनिटीज मिलेगी? क्या सिर्फ और सिर्फ वी आर लिमिटेड फॉर लाइक असिस्टेंट प्रोफेसरशिप कि हमको एक असिस्टेंट प्रोफेसरशिप मिल जाएगा? क्या हम उसके लिए ही सिर्फ सीमित हैं या फिर हमको और भी मल्टीपल अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है? तो गाइज, आंसर इज यस। You will get lots of opportunities after clearing your examination. अगर आप नेट जेआरएफ क्लियर कर लेते हो उसके बाद तो सिर्फ और सिर्फ ऐसा नहीं है कि आपके लिए सिर्फ एक ही अपॉर्चुनिटी है, दैट इज कि एनटीए यूजीसी नेट क्लियर करने के बाद आप असिस्टेंट प्रोफेसरशिप बन जाओगे। असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के साथ साथ आपके पास मल्टीपल लाइन्स ओपन है। चलिए मैं आपको बताती हूँ कि वो मल्टीपल लाइन्स कौन सी हैं और कैसे आप उनको गो थ्रू कर सकते हो। तो गाइज, सबसे पहले तो अगर आप अपने एनटीए यूजीसी नेट की प्रिपरेशन कर रहे हो तो मेरे चैनल पर आप जाकर आते हो तो वहां पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट लाइव क्लासेस चल रही है, तो उसमें आप हमारे साथ ज्वाइन कर सकते हो। मैं आपको मैनेजमेंट और पेपर 1 की प्रिपरेशन करा रही हूँ। टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी टेलीग्राम के ऊपर। तो प्लीज ज्वाइन दी टेलीग्राम फॉर ऑल द लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग दी क्लासेस। ओके, लाइव क्लासेस है और क्विज भी कंडक्ट कराने वाली हूँ, तो आपके लिए बेनिफिशियल होगा। तो गाइज, होता क्या है, पहला जो है वो है आपका असिस्टेंट प्रोफेसरशिप। कि अगर आप नेट जेआरएफ कर लेते हो तो एक कैंडिडेट जिसका नेट जेआरएफ नहीं है और एक कैंडिडेट जिसका नेट जेआरएफ है, एक का नेट है और एक का जेआरएफ है, तो ऑब्वियसली जेआरएफ वाले को प्रेफरेंस पहले मिलेगी, उसके बाद नेट को प्रेफरेंस मिलेगी, उसके बाद फिर जब नंबर आएगा कि जिसका कुछ भी नहीं है उसे बुलाया जाए अंदर इंटरव्यूज के लिए, सिलेक्शन प्रोसेस के लिए। तो इसलिए नेट की और जेआरएफ की प्रेफरेंस यहां पर ही आपकी दिख जाती है। सेकंड क्या है, सेकंड अपॉर्चुनिटी आपको मिलती है जो आपकी पीएसयू यानी कि पब्लिक सर्विस जो आपकी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं उनमें आपको जो पब्लिक सर्विस यूटिलिटी वाली जो ऑर्गेनाइजेशंस होती है ना, जो सेमी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, उनमें भी आपको नेट जेआरएफ के स्कोर के बेसिस पर आपको एंट्री मिल जाती है ना। कई बार ऐसा भी होता है कि आपको एग्जाम से एग्जाम्प्टेड, उनका जो एंट्रेंस एग्जाम होता है ना, उसमें आपको स्पेशल ग्रेडिंग पॉइंट्स मिल जाते हैं, या कई बार एग्जाम से भी आप जो है वो एग्जाम्प्टेड होते हो, डायरेक्टली आपको इंटरव्यूज के लिए बुला लिया जाता है अगर आप वहां पर अप्लाई करते हो। तो अगर आप सेमी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के साथ में काम करना चाहते हो तो दिस इज ऑल्सो दी गुड फॉर यू। वो भी आप लोगों के लिए एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है कि आप एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन मीन सेमी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई कर सकते हो। थर्ड इज, जो तीसरी अपॉर्चुनिटीज आपको मिलती है वो ये है कि आप किसी भी कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशंस में भी एंट्री कर सकते हो। अगर आपने एचआर से या फिर किसी पर्टिकुलर फाइनेंस फील्ड से या फिर किसी और ऐसी किसी चीज में स्पेशलाइजेशन किया हुआ है, लाइक आपने स्पेशल, क्योंकि आप सब मास्टर हो चुके हो अब अपने अपने सब्जेक्ट्स में, तो आपने जो मास्टर हासिल किया हुआ है तो उसके बेसिस पर आप किसी भी अच्छी ऑर्गेनाइजेशंस में भी आप अप्लाई कर सकते हो। आपको एक्स्ट्रा प्रिविलेज के साथ में वहां पर आपको एंट्री मिल जाती है। ठीक है, तो एक ये आपको एडवांटेज मिल रहा है, कॉर्पोरेट में आपको जॉब मिल सकती है। फोर्थ पॉइंट, पीएचडी तो होना ही चाहिए। पीएचडी आप कर सकते हो जेआरएफ क्लियर करने के बाद में, मतलब आप रिसर्च वर्क कर सकते हो, वो आप लोगों के लिए एक अपॉर्चुनिटीज है। एक और चीज होती है, जो कुछ प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जो स्पेशली किसी ना किसी सोशल वर्क पर भी काम करती हैं, मतलब सोशल स्टडीज पर भी काम करती हैं, वो भी आपको ऑफर कर सकती हैं कि आप अपना जो रिसर्च वर्क है उस रिसर्च वर्क के थ्रू आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके बेनिफिशियल बना सके ऑर्गेनाइजेशंस के लिए। तो दे कैन ऑल्सो हायर यू, वो भी आपको रिसर्च के लिए हायर कर सकती हैं आफ्टर जेआरएफ। तो वो आपको रिसर्च के लिए भी हायर कर सकती है। तो ये भी आप लोगों के लिए एक स्पेशल अपॉर्चुनिटीज है। तो सिर्फ और सिर्फ पीएचडी या जो अगर आप सोच रहे हो कि असिस्टेंट प्रोफेसरशिप हमारे लिए, तो ऐसा नहीं है। मल्टीपल रास्ते आपके लिए ओपन है, जैसा मैंने अभी आपको बताया। आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हो, आप पीएचडी कर सकते हो, आप गवर्नमेंट सेमी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस में अप्लाई कर सकते हो, आप कॉर्पोरेट में जा सकते हो, आप रिसर्च फील्ड में इंक्लूड हो सकते हो, रिसर्च के प्रोजेक्ट्स में आप अपने आप को इन्वॉल्व करा सकते हो। तो ये सारी अपॉर्चुनिटीज आपके लिए ओपन है जिनको आप ग्रैब कर सकते हो आफ्टर योर लाइक जब आप अपना क्लियर कर लेते हो एनटीए यूजीसी नेट का एग्जाम। यस, सो दे आर दी बेसिक बेनिफिट जो आपको यहाँ पर मिल सकती हैं। आई होप कि अभी आपको लग रहा होगा कि हाँ, नेट के एग्जाम से फायदा बहुत है, अपॉर्चुनिटीज बहुत है, तो बिल्कुल उसका फायदा उठाइए, जेआरएफ की प्रिपरेशन कीजिए, एंटर कीजिए, और जो आपको मन करे, लाइक गवर्नमेंट में जाना है, आई मीन सेमी गवर्नमेंट में जाना है, आपको प्राइवेट में जाना है, रिसर्च में जाना है, लेक्चरशिप में जाना है, जो भी करना है आप उस तरफ मूव कर जाइए। ओके गाइस, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।